यमुना नदी के किनारे बसा भारत का एक प्रमुख प्राचीन शहर और भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान के रूप में जाना जाने वाला शहर मथुरा भारत में पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के सबसे पसंदीदा धार्मिक स्थलों में से एक है, जहां पर धार्मिक मंदिर और तीर्थ स्थल हैं, जिसका वर्णन प्राचीन हिंदू महाकाव्य रामायण में भी किया गया है। यह शहर भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक है, जो अपनी प्राचीन संस्कृति और परंपरा के चलते पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दोस्तों, मथुरा शहर दिल्ली से लगभग 150 किलोमीटर दूर और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 395 किलोमीटर दूर है। अगर आप मथुरा जाना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि मथुरा में किस किस जगह पर हम घूम सकते हैं, तो यह वीडियो आपकी बहुत ही हेल्प करेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने मथुरा के 5 सबसे लोकप्रिय जगहों के बारे में बताया है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं मथुरा में 5 सबसे खूबसूरत जगह जहां पर आप घूम सकते हैं। तो सबसे पहले आप मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर जाइए, जो हिंदू देवता भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार थे, जो मथुरा में एक जेल की कोठरी में पैदा हुए थे। अब उसी जेल की कोठरी वाले स्थान पर एक मंदिर है, जहां पर हर साल लाखों पर्यटक और श्रद्धालु दर्शन करने के लिए जाते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मथुरा के सबसे प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। यहाँ पर हर साल जन्माष्टमी और होली के त्यौहार के समय भारी संख्या में तीर्थयात्री आते हैं। इसके बाद आप द्वारकाधीश मंदिर जाइए, जो मथुरा की बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, जिसका निर्माण आज से लगभग 150 साल पहले भगवान कृष्ण के एक भक्त ने बनवाया था। मानसून की शुरुआत में यह मंदिर अपने अद्भुत झूले उत्सव के लिए जाना जाता है। इस मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति को द्वारका के राजा के रूप में सजाया गया है और उन्हें यहाँ पर बिना मोर के पंख और बांसुरी के साथ दिखाया गया है। इसके बाद आप राधा कुंड जाइए, जो मथुरा का एक बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जिसको भारत में वैष्णवों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। यह शहर मथुरा के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों में से भी एक है। राधा कुंड का इतिहास राधा और कृष्ण के दिनों का है, जो उनके प्रेम के बारे में बताता है। यहाँ पर हर साल हजारों पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। इसके बाद आप कंस किला जाइए, जो मथुरा में स्थित एक बहुत ही प्राचीन किला है, जो भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस को समर्पित है। यह किला एक मथुरा का बहुत ही लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। इस किले का निर्माण अकबर के 9 रत्नों में से एक राजा मान सिंह प्रथम ने करवाया था। यमुना नदी के किनारे स्थित यह किला एक अद्वितीय हिंदू और मुगल शैली की वास्तुकला का अनूठा नमूना है। बता दें कि किला की लापरवाही की वजह से आज यह टूटा फूटा हो चुका है, लेकिन आज भी यह किला मथुरा आने वाले पर्यटकों के लिए रोमांचित स्थल है। इसके बाद आप गोवर्धन हिल जाइए, जो मथुरा से 22 किलोमीटर दूर वृंदावन के पास स्थित है, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों द्वारा सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। इस पहाड़ी का उल्लेख हिंदू धर्म के कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है और इसे भी वैष्णवों के प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में माना जाता है। इतिहास की माने तो एक बार मथुरा के अपने गांव को भयंकर बारिश और आंधी से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पहाड़ी को अपनी एक उंगली पर उठा लिया था। यही कारण है कि इस पर्वत को आज भी बेहद पवित्र माना जाता है। भगवान कृष्ण ने अपने गांव को बचाने के बाद सभी लोगों से इस पहाड़ी की पूजा करने के लिए कहा था। यही कारण है कि आज दिवाली की एक दिन बाद गोवर्धन पूजा किया जाता है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो आती रहती है। और यदि आप किसी और शहर के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में उस शहर का नाम बताइए, मैं उस शहर की एक वीडियो बनाकर अपने इस चैनल पर लाऊंगा।